शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। मैं इसको एक छोटे से काव्य के आधार पर बताती हूँ, आप समझ जाइए कि क्या हमारे साथ हो रहा है, फिर तो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका ग्रह जब घेर है लेता, इसका ग्रह जब घेर है लेता, पिता ही बालक को दंड देता, पिता ही बालक को दंड देता। निरपराध अपराधी होते, निरपराध अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते, पल में हंसते पल में रोते। कुटिल दशा जब रंग दिखाती, कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती, पल में नैया डूब है जाती। बनते काम बिगड़ हैं जाते, बसते घर उजड़ हैं जाते, बसते घर उजड़ हैं जाते। छुरी की धार में चलना पड़ता, छुरी की धार पे चलना पड़ता, छुरी की धार में चलना पड़ता। जीवन आग में जलना पड़ता। दीनहीन लाचार पुकारे, दीनहीन लाचार पुकारे, श्रद्धा 100 बार पुकारे। ये तो मैंने काव्य का एक प्रारंभ अंश आपको बताया कि ये समय चक्र कैसे हमें प्रभावित कर लेता है। और हम कहते हैं कि मैंने तो किसी को तकलीफ दी ही नहीं, फिर भी मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। आज इस विषय को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी अपराध नहीं किया था पर साबित कर दिया गया 4 लोगों ने मिलके और कहा यही व्यक्ति अपराधी है, गलती तो इसने ही की है, समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव का समय चल रहा है। न्यायाधीश ने न्याय में भी आपके प्रति गलत फैसला कर दिया। आपके साथ न्याय होना था, क्योंकि आपने वो कार्य नहीं किया था जिसके नाम से कोर्ट कचहरी हो रही थी या जिसके नाम से आप न्याय के घेरे तक पहुंच गए थे, पर न्याय भी पलट गया। न्यायाधीश आपसे विमुख हो गया और आपको साबित कर दिया कि नहीं, यही गलती है, गलत तो यही कर रहा है। आपको यदि किसी की भलाई करनी थी और अच्छे भाव से करनी थी, या मैं यूं कहूं कि यज्ञ करने गए थे और उंगली जलाकर आ गए, अच्छे भाव से कहीं जुड़े थे और अच्छा कार्य कर रहे थे और उसके बाद में बुराई आपकी होने लगी, गलत आप नहीं थे, किया काम अच्छे भाव से था। आपको शारीरिक कोई ऐसी तकलीफ चल रही है जो डॉक्टर कहता है, कह नहीं सकते कि कैसे ठीक होगी, किसी सोनोग्राफी में नहीं आती है, किसी एक्सरे में नहीं आती है, किसी भी प्रकार के डॉक्टरी के परीक्षण में नहीं आती है, ब्लड में भी आप नॉर्मल हैं, हर दृष्टिकोण से आप नॉर्मल हैं, पर अस्वस्थ हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दर्द परेशानी ऐसी है कि ना सही जा सकती है ना कही जा सकती है।
समझ लीजिए आप पर शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि की पीड़ा से आप प्रभावित हो रहे हैं। कोई मानसिक पीड़ा ऐसी है जिसका कोई समाधान ही नजर नहीं आता है, कोई तकलीफ ऐसी है जिसका निदान ही नजर नहीं आता है, कोई समस्या ऐसी है जो सालों हो गए हैं, वो चिंता है कि जाती ही नहीं है। किसी से बहुत प्यार किया था, उस पर बहुत विश्वास किया था, उसको बहुत साथ दिया था, वह व्यक्ति तो गुरुवर जैसा विश्वसनीय था आपके लिए, वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धेय था, उसके बावजूद भी धोखा तो उसी ने दिया, विश्वासघात तो उसी से झेलना पड़ा। तो समझ जाइए कि आप पर शनि का समय चल रहा है। कोई अपना बनकर जीवन में आया था और सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अपने ही पिता ने, अपने ही पुत्र ने, अपने ही रिश्तेदारों ने, अपने ही लोगों ने आपको अपमानित किया है और आपके अधिकारों को हनन किया है, आपके अधिकारों को छीन लिया है। तो समझ जाना कि आप पर शनि का समय चल रहा है। बार बार घर में कोई दुर्घटना होती है, हर 2 से 2.5 साल के अंदर में कोई घटना चक्र ऐसा होता है जिसमें जोड़ी हुई संपत्ति पूरी चली जाती है। कोर्ट कचहरी ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती है। पति पत्नी हो या बेटे बहू हो, कहीं ना कहीं डिवोर्स की बात चल रही है, तलाक के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। कोई इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई सरकारी मामला ऐसा आन पड़ा है कि या तो नौकरी से सस्पेंड होना पड़ रहा है या किसी चलते हुए व्यापार में ताले लगाने पड़ रहे हैं। समझ जाइए कि हम पर शनि का प्रभाव आ गया है, हम पर शनि का समय चल रहा है। पत्रिका हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। शनि न रूठे किसी से भाई, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो, कर दिया पल में भिखारी, राजा हरिश्चंद्र से बिकवाए उनके पुत्र और नारी। राम की राशि में पहुँचे तो बन को गए थे रघुराई रे। शनि ना रूठे किसी से भाई, शनि ना रूठे किसी से भाई। रावण पर चली जब शनि की 7.5, रावण पर चली जब शनि की 7.5, खाक हो गई सोने की लंका, दिया बचा नहीं बाती। खाक हो गई सोने की लंका, दिया बचा नहीं बाती। शनिदेव को कष्ट देने की रावण ने ऐसी सजा पाई रे। शनि ना रूठे किसी से भाई, शनि की दशा बड़ी कष्टदायी। ये सारा सब आज के प्रसंग में हम देखने जा रहे हैं। अब मैं आपसे कह रही हूं कि कैसे जानेंगे कि शनि देव हमसे बहुत प्रसन्न है। दोनों पक्ष हैं। अब दूसरा पक्ष ये भी है कि कैसे जानेंगे कि शनि देव हम पर बहुत प्रसन्न है। आपकी पात्रता उतनी नहीं थी कि वो खुशी आपको मिले, आपके अंदर पात्रता उतनी नहीं थी वो अवार्ड आपको मिले, आपके अंदर में पात्रता उतनी नहीं थी कि आप उतने मार्क्स से उतने अव्वल आ जाएं।
उतने बड़े भवन में रहें, उतनी बड़े वाहनों में भ्रमण करें, उतने ऐशो आराम, उतनी अच्छी लग्जरी लाइफ जिएं। आपकी पात्रता आपके कर्म योग से जो सो आप खुद जानते होंगे, दूसरा क्या जानेगा, उतनी बड़ी नहीं रही होगी कि आपको उतने बड़े शिखर पर पहुंचाकर नाम यश वैभव पद प्रतिष्ठा पाने का सौभाग्य मिले। पर मिला है, मिल रहा है, आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम पर शनि की बड़ी कृपा है। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। उसकी मर्जी के बिना क्या हम यशस्वी होते थे? उसकी मर्जी के बिना क्या लग्जरी लाइफ का सुख भोगते थे? अरे रंक उराव करे क्षण माही। उसकी मर्जी थी, उसने धर्म कर्म का पुण्य फल दिया था, तभी तो हम ऐसा भोग सुख भोग रहे हैं, तभी तो इस ऐश्वर्य से जीवन जी रहे हैं। दूसरों से अपनी तुलना और अपने से दूसरों की तुलना करके तो देखिए हम कितने श्रेष्ठ हैं, और हमारी पात्रता तक थी क्या इतनी कि ये सब हम बना पाते, पा पाते। कभी कभी हम कहते हैं हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, हमने सोचा ही नहीं था इतना सुंदर भवन बन जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कल्पना ही नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों ऐसे ही मन में आ गया और कर लिया, और देखो ये काम हो भी गया। हम तो बहुत दिनों से बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे थे, हमें तो कल्पना भी नहीं थी कि इतना अच्छा घर मिलेगा, इतना अच्छा परिवार मिलेगा। बहुत दिनों से हम रिश्ता खोज रहे थे, हमें तो नहीं मालूम था इतने अच्छे घर से बेटी बहू बनकर आ जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना, तो ये समझ जाइए उसकी कृपा थी ना, तो ये ऐसा कहने का सौभाग्य पाते हैं। उसकी कृपा है, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। इतने लोगों को कोरोना हुआ, ना जाने कितनी तकलीफों से इस कोरोना के समय में लोग गुजरे, ना जाने कितने लोग अपनों से बिछुड़े, ना जाने 1.5 से 2 साल में कितने लोगों ने क्या क्या आर्थिक परेशानियां और शारीरिक कष्ट भोगे। पर उसके बावजूद भी हम आर्थिक रूप से भी बहुत विपन्न ना रहे, या शारीरिक रूप से भी उतने अस्वस्थ ना रहे। हम अपने समय को संभाल पाए, अपने आप को संभाल पाए, हमारी रोजी रोटी बनी रही, हमारे घर परिवार की सुविधाएं हमारी ज़्यादा कम नहीं हुई। हम उस विषम परिस्थिति में भी हम अपने आप को उसी तरह रख पाए जैसे कि हम सुख में रखते थे। तो क्या हम सौभाग्यशाली नहीं हैं? तो क्या ये उसकी देन नहीं है? उसकी मर्जी थी तो आज इतनी विषम से विषम परिस्थितियों में भी आज हम इतने सुरक्षित हैं, तन से भी सुरक्षित हैं, मन से भी स्वस्थ हैं, और धन से भी सुरक्षित हैं। शनिदेव की प्रसन्नता है तो वो ऐसे सामने आती है, ऐसे दिखाई देती है। इसलिए कोई बड़ी बीमारी है और बड़ी बीमारी अचानक बिना दवा लिए, बिना इलाज के किसी एक बहाने से अच्छी हो जाती है। कोई बड़ा केस चल रहा होता है, कोई एक ऐसा साक्षी मिल जाता है कि फैसला हमारी तरफ हो जाता है। कहीं कोई इनकम टैक्स की प्रॉब्लम चल रही होती है और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। कहीं परिवार में कोई बड़ा विवाद चल रहा होता है, एक तीसरा मार्ग निकल जाता है और शांति कायम हो जाती है। पुराना व्यापार उजड़ा था, वो बहुत तकलीफदायक था, पर नया बसा है, वो उससे ज्यादा खुशी दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव बड़े प्रसन्न हैं, वो हमारा हाथ थामे हुए हैं। शनि पर हमें भरोसा है और शनिदेव जी की प्रसन्नता का ये बड़ा संकेत है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि शनिदेव हम पर प्रसन्न है। हमारा कुटुंब एक साथ रहता है जहाँ बंटवारे की बातें नहीं होती हैं। बेटा माँ बाप को साथ दे रहा है, बहू सास ससुर से निभा रही है, पति पत्नी को निभा रहा है, पत्नी पति को साथ दे रही है।
रिश्तों को टूटने से हम लगातार बचा पा रहे हैं। हमारा कुटुंब परिवार सब एक दूसरे के प्रति जुड़कर अटैच होकर रह रहा है। स्थान वृद्धि करो शनि, हमारे कुटुंब और परिवार में वृद्धि हो रही है। हम सब एक दूसरे की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम पर शनिदेव बड़े प्रसन्न हैं। तो ये प्रसन्नता के संकेत जो मैंने आपको बताए। अब आती हूं एक नए प्रसंग पर। जैसे कि मैंने आपको एक बात कही थी, हनुमान जी वाला उदाहरण दिया था। तो हनुमान जी वाले उदाहरण में आपने हनुमान जी और शनिदेव को लेकर कई प्रसंग सुने हैं। दशरथ उवाच का जो आज मैं बोलने जा रही हूं, शायद वो कम सुना होगा। हनुमान जी वाले में आपने सुना होगा कि एक बार हनुमान जी ने देखा कि शनि महाराज उनकी तरफ चले आ रहे हैं। तो वे शनि महाराज से कहने लगे, इरादा क्या है? शनि महाराज जी बोले, मैं 7.5 लेकर आया हूं, मुझे आप पर आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, मित्र ऐसा करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम्हारा भी मान रह जाए, मेरा भी मान रह जाए। हनुमान जी के कंधे पर शनि महाराज जी बैठ गए और हनुमान जी सोचने लगे, ये तो 7.5 साल तक उतरने वाले नहीं, उतारूं कैसे? काम तो कुछ दूसरा ही करना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपना आकार प्रकार बढ़ाया, किसी पहाड़ के पास में नीचे खड़े हो गए और पहाड़ से ऊपर 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 उठते 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 उन्होंने शनिदेव को पहाड़ के नीचे ले जाके इतना दबाना चालू किया कि शनिदेव बोले, अरे मुझे उतरना है, हटो हनुमान, मुझे उतरना है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं दबा जा रहा हूँ। अरे तुम इतने ऊंचे क्यों हो रहे हो? मैं पहाड़ में इधर टकरा रहा हूँ। अरे उतर, छोटे हो जाओ, उतरने दो, मुझे उतरने दो। और वो जिद करने लगे, मुझे उतरना है, मुझे उतारो उतारो उतारो। हनुमान जी बोले, 7.5 साल हो गए? शनिदेव बोले, मैं समझ चुका हूं, तुम्हारे ऊपर 7.5 लगाना मेरे बस के बाहर है। तुमने मुझे इतना आकार प्रकार बढ़ाकर पहाड़ से टकराकर ऐसा शरीर को दर्द दे दिया है कि मुझे लग रहा है पहले तो मेरी दर्द की दवा तुमको करना चाहिए। हनुमान जी बोले, दर्द की दवा तो मैं ऐसी करूंगा कि सारा मृत्यु लोग फिर वही दवा करेगा जो मैं करूंगा, पर पहले वचन तो मुझे दे दो कि जैसे मेरे सर के ऊपर तुम विराजमान नहीं हो पाए, तो मैं और मेरा हाथ, मेरी भक्ति का प्रसाद जिस भक्त के सर पर रहे ना, उस पर विराजमान ना होना। हनुमान जी से शनिदेव ने कहा, यदि वो भक्त सही मायने में आपका भक्त होगा और सही मायने में वह एक अच्छा इंसान होगा, तो मैं उस पर विराजमान नहीं रहूंगा। फिर शनिदेव ने कहा, उपचार क्या होगा मित्र? हनुमान जी ने कहा, मैं बढ़िया तुम्हें तेल की मालिश करूंगा, और तेल की मालिश करूंगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हो। हनुमान जी को तेल की पहली मालिश की। हनुमान जी ने तेल की पहली मालिश की, शनिदेव की तेल चढ़ाया, तेल की मालिश की। शनिदेव बोले, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत राहत मिल रही है। बोले, बस जो भक्त आपको तेल चढ़ाएगा ना, उसको इसी भावना से क्षमा कर देना। ये ऐसा प्रसंग आता है, अलग अलग प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आता है कि शनिदेव बड़े नटखट थे बचपने में, ऋषि मुनियों का सामान उठा उठा के तितर बितर करते थे। सूर्य का बल था, सूर्य का तेज था। ऋषि मुनियों के डेरे में चले जाते थे, कमंडल में जल रहता तो वो ऋषियों के ऊपर लुढ़का देते थे, उनकी सामग्रियां तितर बितर कर देते थे।
हू हा करके शोर मचाते थे। ऋषि मुनि तो बड़े परेशान हो गए थे, क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। सूरपुत्र हैं, सूर के जैसा तेजोबल है, इनके आगे कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। और सूर्य नारायण की तरफ देखते हैं तो शनिदेव से क्या कहें, पर शनिदेव तो बड़े नटखट थे, हमेशा सताते। जो भी उनके पास शक्तियां थी उनका दुरुपयोग करने से चूकते नहीं। एक बार तो इतना हो गया कि ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे थे, जो रोज रचनाएं लिखते थे, रोज भाष्य लिखते थे, रोज अपनी मेहनत करते थे, उन्होंने सारी रचनाएं उठा ली और लेके भाग चले। ऋषि पीछे पीछे, आगे शनिदेव। शनिदेव हंसे मजाक करें, ऋषि लोग नाराज हो जाएं, अरे दे दो शनि, क्या कर रही हो, ये जिंदगी भर की कमाई है, लेखन है, ग्रंथ है, नष्ट हो जाएंगे, इधर मत फेंकना, उधर मत छोड़ना, अरे दो, हमें दो। पर शनिदेव कहाँ सुनने वाले, उनको तो आनंद आ रहा था, वो दौड़ रहे थे, लोगों को दौड़ा रहे थे। और उसके बाद में जब ऋषियों को कुछ नहीं सूझा, उनको लगा कि उनकी सारी धरोहर नष्ट हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं उसे फेंक देंगे, फाड़ देंगे, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उनको वहाँ पर मूर्छित कर दिया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक पावर से उनकी चाल बंद कर दी, उनको दौड़ने नहीं दिया, उनको आगे भागने नहीं दिया। जब वो बेहोश हो गए और बहुत देर तक सूर्य लोग नहीं लौटे, तो सूर्य के शिष्य थे हनुमान जी। तो हनुमान जी से सूर्य देवता ने कहा कि जाओ जरा देख कर आओ, तुम्हारे मित्र शनि कहाँ हैं, जरूर कहीं ना कहीं उत्पात करते नजर आ रहे होंगे, जरा उनको बुद्धि दो, समझाओ, उनके नटखटपन को कम करो। उन्होंने बहुत सर पर उठा रखा है सारा सूर्य लोग। कोई बच्चा बहुत तकलीफ दे आपको तो आप कहते हैं ना, क्या घर सर पर उठा रखा है। तो इसी तरीके से वो सारे लोगों को ऐसे ही आभास कराते थे, सबको लगता था कि सब कुछ सर पर उठा रखा है। अब उसके बाद जब पहुँचे हनुमान जी खोजते खोजते, तो देखा ऋषियों के साथ में हैं और ये तो बेहोश पड़े हुए हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को प्रयोग किया, ऋषियों से बातें की, ऋषियों से सब सत्य जाना, ऋषियों को वचन दिया, आज के बाद शनिदेव ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरा वचन है। आप इन्हें आशीष दीजिए, इनकी की मूर्छा तोड़िए, आपने ही मूर्छित किया है, आप ही इनको मूर्छा से बाहर निकालिए। पर मैं मेरे मित्र को समझाऊंगा, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। यदि ये नहीं मानेंगे तो साम दाम दंड भेद, मैं हर दृष्टिकोण से इनको सही तरीके से रास्ते पर लाऊंगा। ऋषि लोगों को विश्वास हो गया कि हनुमान जी तो गलत बोल नहीं सकते। मूर्छा तोड़ दी उनकी। मूर्छित जो हुए थे वो जागृत हो गए, समझाने लगे शनि महाराज को। हनुमान जी बार बार कहने लगे, देखो मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बार बार समझा रहे थे उनको। पर शनिदेव कहाँ समझने वाले, उनको तो ऋषियों पर और क्रोध आ रहा था, उन्होंने मुझे मूर्छित कर दिया। जब कोई किसी बच्चे को आप गुस्से में यदि मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा भी आपसे बड़ा नाराज हो जाता है ना। तो उन्होंने तो ठानी हुई थी कि मैं तो ऋषियों को परेशान करना नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा दिया है प्रसंग में कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया शनि महाराज जी को, जोर से ऐसा घुमाया। शनि महाराज जी बोले, अरे ऋषियों को नहीं परेशान करूंगा, तुम्हारी पूंछ से खोलो मुझे। फिर पूंछ से खोला और उसके बाद बोले हनुमान जी से, तुम जब जब कुछ गड़बड़ करते हो मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा पैदा कर देते हो। तो बोले इलाज भी तो मैं ही करूंगा ना। फिर तेल चढ़ाया, फिर तेल मालिश की, फिर कहा कि देखो अब जो भी व्यक्ति तुम्हारी दशा आने पर ना सुधरे तो सुधारने का दृष्टिकोण एक ये भी है, और जो भी व्यक्ति तुम्हारी दशा आने पर तुम्हारी शरण में आ जाए और ऐसे ही तेल चढ़ाए
तो निश्चित रूप से वो शनि की कृपा पाने का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे से प्रसंग हैं, अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। प्रसंग का आधार ज्ञान सिर्फ इतना सा है, समझाने का दृष्टिकोण सिर्फ इतना सा है कि तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, और तेल चढ़ाने का मेन लक्षण कारण यह है कि शारीरिक पीड़ा किसी भी प्रकार की यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशान कर रही है और वो दर्द तकलीफ जा ही नहीं रही है, तो रोग निवारण के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें हर शनिवार के दिन तेल चढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शनि मंदिर में जाकर ही तेल चढ़ाना चाहिए। आप सीखेंगे कि उस तेल का सदुपयोग हम घर में भी कैसे कर सकते हैं। तेल चढ़ाने के कई मार्ग हैं। हम जब शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में तेल का उपाय कराते हैं तो उनके दोषों के निष्कासन के लिए, दोषों को मिटाने के लिए कभी घास में तेल का अर्घ लगाते हैं, कभी पीपल के नीचे तेल की बोतल गड़वाते हैं, कभी शिवलिंग पर तेल चढ़वाते हैं, कभी हम यंत्र के ऊपर तेल अभिषेक कराते हैं, कभी हम लौह प्रतिमा पर चढ़वाते हैं, कभी मूर्ति पर तेल अभिषेक करवाते हैं, कभी तेल का छाया दान करके जोत जलवाते हैं, पर लाभ वो तेल चढ़ाने का ही पाते हैं। संबंध तो तेल के जलने से, चढ़ाने से, कष्ट निवारण का है। हाँ, एक बात और, वो कान खोलकर आज सुनना है और आज के बाद वो गलती कभी नहीं करना है। हम देखते हैं कि शनिवार के दिन अक्सर तेल मांगने के लिए लोग हमें दिखाई देते हैं, जो एक पात्र ले लेते हैं, उसके अंदर कोई शनिदेव की प्रतिमा रख लेते हैं, जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं शनिदेव को तेल चढ़ाओ, शनि का दान दो। आप धर्म भीरू बनते हैं, तेल उस पर चढ़ाएं न चढ़ाएं, कभी उसको पैसा दे देते हैं, कभी कोई वस्तु दे देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने शनि दान निकाल दिया। जगह जगह ये लोग मिल जाएंगे, हो सकता है स्थायी पुरोहित रूप में मिल जाएं, हो सकता है ऐसे ही मांगने वाले मिल जाएं। दिल्ली में तो रिसर्च पर यह पाया गया कि ये तेल लेकर धंधा करने वालों में मुसलमान भी बहुत सारे शामिल थे। उनका सिर्फ एक ही काम रहता था कि वो एक कटोरा लेते हैं, उसमें तेल के लिए कुछ प्रतिमा रख लेते हैं और कहते हैं जय शनिदेव, तेल चढ़ाइए, आपकी शनि शांति हो जाएगी, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, शनि के नाम का दान दे दो। और जगह 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 मांगते हैं और हम देते जाते हैं। वो उससे ज़्यादा शराब पी लेते हैं या अपना घर चलाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं या अपनी रोजी रोटी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। एक दिन में, शनिवार के दिन में वो इतना कमा लेते हैं कि 6 दिन बैठकर खा सकते हैं। छोटी सी बात है, मैंने शनि पुराण में कही है कि यदि तेल मांगने वाले व्यक्ति आपसे कहते हैं कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आप जुग जुग जिएंगे, आप अपनी मनोकामना पूरी करेंगे, आप धनवान हो जाएंगे, तो वो भीख क्यों मांग रहे हैं? उनकी कामना पूरी क्यों नहीं हो रही है? वो भिखारी क्यों हैं? वो धनवान क्यों नहीं हो रहे हैं? वो सुखी क्यों नहीं है? उस शनिदेव के नाम पर भीख मांग रहे हैं, शनिदेव को भिखारी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, विपन्नता फैला रहे हैं, राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति खराब कर रहे हैं और भिखारियों की लाइन लगाते चले जा रहे हैं। हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको भीख दान देकर। अपराध करने वाला तो अपराधी है, पर अपराध को बढ़ावा देने वाला भी तो गीता के ज्ञान में अपराधी है ना। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।